सलाम मसनून। उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम गुफ्तगू करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल चौथी इकाई जो उर्दू नज़्म से मुताल्लिक़ है, उसी में मखदूम महिउद्दीन भी शामिल हैं। तो उन्हीं के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में इस चौथी इकाई में जितने भी नज़्म निगार शामिल हैं, जैसे नज़ीर अकबराबादी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, जोश, फैज़, मीराजी, अख्तर ईमान, इस्माइल, अकबर इलाहाबादी, इन सब पर वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं और साथ में ही इसी यूनिट से मुताल्लिक़ शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं, जो प्लेलिस्ट पर जाकर वो भी ज़रूर देखें। देखिए, मखदूम महिउद्दीन, इनका नाम अबू सईद मोहम्मद मखदूम खजरी, याद रखें, पूछा जा सकता है इनका पूरा नाम अबू सईद मोहम्मद मखदूम खजरी। अबू सईद मोहम्मद मखदूम खजरी, याद रखें इनका पूरा नाम। और तखल्लुस मखदूम इख्तियार किया इन्होंने। मखदूम महिउद्दीन को इश्तिराकियत का इमाम भी कहा जा सकता है या नक़ीब भी। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि इश्तिराकियत का इमाम भी नाम दे सकते हैं, नक़ीब भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इश्तिराकियत का नक़ीब किसे कहा जाता है? तो मखदूम महिउद्दीन को। और ऐसा पूछ लिया जाए कि इश्तिराकियत का इमाम किसे कहा जाता है, तो मखदूम महिउद्दीन ही होगा। और इनका पूरा नाम अबू सईद मोहम्मद मखदूम खजरी। इनके वालिद का नाम गौस महिउद्दीन और चचा बशीर उद्दीन। इनकी विलादत 1908 ईस्वी में दक्कन में हैदराबाद में हुई और वफ़ात 25 अगस्त 1969 को दिल्ली में। कई बार पूछा गया है विलादत और वफ़ात के मुतालिक की कहाँ हुई, तो वफ़ात दिल्ली में और विलादत हैदराबाद में। 1908 हैदराबाद में पैदा हुए और 1969 को दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई। कि मखदूम ने शायरी की इब्तिदा जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीए किया। देखिए, मखदूम ने शायरी की इब्तिदा जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीए किया। बीए के तालिब इल्मी के ज़माने में ही 1923 ईस्वी में की थी। जब मखदूम महिउद्दीन जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने शायरी की इब्तिदा की। 1923 में इन्होंने शायरी की इब्तिदा की, तो कितने साल के होंगे तब? ये 8 में पैदा हुए और 23 में शायरी शुरू कर दी, 15 साल की उम्र में। मखदूम ने शायरी में किसी की भी शागिर्दी इख्तियार नहीं की थी। याद रखें, ये दक्कन के दो बहुत ही मशहूर शायर, एक तो ये शायर हो गए और दूसरी शायरा जो जिनका नाम है शफ़ीक फ़ातिमा शीरा। इन दोनों ने किसी की भी शागिर्दी इख्तियार नहीं की और दोनों ही ये दक्कन के नज़्म निगार हैं। तो मखदूम महिउद्दीन और शफ़ीक फ़ातिमा शीरा, इन दोनों ने किसी की भी शागिर्दी इख्तियार नहीं की। मखदूम तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा शायरों में से थे। मखदूम ने कहत बंगाल पर नज़्म बंगाल और तेलंगाना तहरीक पर नज़्म तेलंगाना लिखी थी। मखदूम ने कहत बंगाल पर नज़्म बंगाल और तेलंगाना तहरीक पर नज़्म तेलंगाना लिखी थी। और ये
ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جو نظمیں ان کی نصاب میں شامل ہیں، اس پر میں نے شارٹ ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے، وہ بھی دیکھیں پلے لسٹ میں جا کر۔ مندرجہ ذیل نظمیں جو مخدوم محی الدین کی نصاب میں شامل ہیں: چاند تاروں کا بن، حویلی، یہ مثنوی کی حیت میں ہے، انقلاب یہ مربع کی حیت میں ہے۔ تو یہ تینوں ہی نظمیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں مخدوم محی الدین کی۔ اکثر ایسے بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ مخدوم محی الدین کی کون سی نظموں کے نام دے دیں گے اور کون کون سی نظمیں نصاب میں شامل ہیں۔ تو یاد رکھیں چاند تاروں کا بن، حویلی اور انقلاب، یہ تینوں نظمیں نصاب میں شامل ہیں۔ اور اس میں یاد رکھنے کے جو لائق ہے وہ دیکھیے تینوں نظمیں یاد رکھیں اور ان کا پورا نام یاد رکھیں اور اشتراکیت کا امام یہ یاد رکھیں، اور انہوں نے کسی کی بھی شاگردی اختیار نہیں کی۔ جو مین پوائنٹ ہوتے ہیں نا ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، تو ان کو یاد رکھیں اور ریویژن کریں، ساتھ میں نوٹس ضرور بنائیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نوٹس ضرور بنائیں، یہ ایگزام ٹائم میں بہت کام آئیں گے، تو نوٹس ضرور بنانے ہیں اور ریویژن کرتے رہنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نون میم راشد پر گفتگو کریں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں جو بھی UGC نیٹ JRF یا کسی اور اردو سے ریلیٹڈ ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان سے ضرور شیئر کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔